हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम लोग मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला टॉपिक होगा प्रॉब्लम ऑन एज, मतलब आयु संबंधी प्रश्न। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अपना पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद वह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए इसमें करते क्या है, कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, ए और बी। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं भाई कि 4:5, तो अनुपात का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो इसमें दोनों को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इसकी वर्तमान आयु है 4a और इसकी वर्तमान आयु है 5a। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो ये कितने कितने साल, 5-5 साल बड़े हो जाएंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद का मतलब ये कितना हो गया, 4a + 5, और इसकी आयु क्या हो गई, 5a + 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु। ठीक है, तो ये 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया। अब आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो हो जाता है कितना, 5:6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे पता है कि अनुपात वाली चीजों को बटे में भी लिख सकते हैं, बटे 5a + 5 बराबर 5/6। फिर हम इसको कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6, 4a + 5 बराबर 5, 5a + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 24a + 30 बराबर 25a + 25। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 25a - 24a बराबर 30 - 25। ठीक है, तो आ जाएगा a बराबर 5। a बराबर 5, अगर a की वैल्यू 5 आ गई तो अब आपको पता है कि a की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4 × 5 बराबर 20 वर्ष, और b की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 × 5 बराबर 25 वर्ष। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले पता है कि वीणा की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। फिर हमें दे रखा है कि वीणा और राहुल की जो आयु का अनुपात है वो वर्तमान में कितना है, 5:7। मैं मान सकता हूं कि देखिए अब आपको दिया हुआ है कि वीणा और राहुल की आयु का अनुपात कितना है, 5:7। तो 5:7 मैंने मान लिया इसकी आयु है 5 और इसकी आयु है 7। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु हमें दे रखी है 5 बराबर कितना हो गया 15, तो a बराबर कितना हो गया 3। अगर a बराबर 3 हो गई तो राहुल की आयु कितनी आ गई, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 21 वर्ष। यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई, हमें वीणा की भी वर्तमान आयु पता चल गई और राहुल की भी वर्तमान आयु पता चल गई। उसके बाद फिर से उन्होंने दे रखा है कि वर्तमान में अगला पार्ट दे रखा है कि दिनेश और राहुल की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है इन्होंने 5:3। हमें पता है कि राहुल की आयु कितनी है, कितने वर्ष है, 21 वर्ष है। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई इसकी आयु है 3a और इसकी आयु है 5a। तो क्या हो जाएगा, 3a बराबर 21, a बराबर 7। अगर a बराबर 7 तो यहाँ पर दिनेश की आयु कितनी आ जाएगी, 5 × 7 बराबर 35 वर्ष। ठीक है, लेकिन अभी हमें केवल दिनेश की वर्तमान आयु पता चली है। ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है। हमें पता करना है कि 4 वर्ष बाद
दिनेश की आयु कितनी होगी, तो मतलब ये 4 वर्ष और बड़ा हो जाएगा, तो 35 + 4 बराबर 39 वर्ष। तो दिनेश की 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 39 वर्ष। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, ठीक है। वर्तमान में कह सकते हैं कि मीना की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। मतलब अगर इसकी पुत्री की आयु 1 वर्ष है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। तो इसका मतलब इनका जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा, 8:1। तो मैं मान सकता हूँ कि मीना की आयु कितनी है, 8A है, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 1A है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 हो जाता है। 8 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात हो जाता है, कितना हो जाता है, 10:3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इनकी आयु अभी अगर 8A है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8A + 10 वर्ष और बड़े हो जाएंगे। फिर इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, A + 10, ये भी 10 वर्ष बड़ी हो जाएगी। और इन दोनों का जो अनुपात है हमें कितना दे रखा है, 10:3 दे रखा है। क्लियर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी संख्याएं अनुपात में होती हैं उसे हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। A + 10 बराबर 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको, तो हमारा हो जाएगा 24A + 30 = 10A + 100। ओके, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाइए, आपके पास बचेगा 14A = 70, A बराबर 5। अगर A का मान 5 आ गया तो क्या करते हैं, हमें इनकी मीना की वर्तमान आयु पता चल गई, 8 × 5 बराबर 40 वर्ष। हमें उसकी पुत्री की आयु पता चल गई, 1 × 8 बराबर 8 वर्ष। अब हमें देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमारे पास मीना की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो मतलब इसका अनुपात कितना हो गया, 3:1 हो गया। उसके बाद दे रखा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, मतलब 5 साल बड़े हो जाएंगे। तो मैंने मान लिया कि इसकी आयु है 3 है और इसकी आयु है 1। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 3A + 5, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, A + 5, ठीक है। बाद देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी बाद में 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे, और 5 वर्ष अगर पूर्व की बात करें तो 5 वर्ष क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना दे रखा है कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3A + 5, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, A + 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन दे रखा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 हो जाएगा। इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो दीपक की वर्तमान आयु, तो हमें इसकी आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3A + 5/A + 5 = 34/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 39A + 65 = 34A = 34A + 170, ठीक है। उसके बाद इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाइए, तो आ जाएगा आपका 5A = 105, ठीक है। A बराबर 21। जैसे ही A का मान 21 आ गया, हमें क्या निकालना था, दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु 3 × 21 बराबर कितनी हो जाएगी, 33 या 63 वर्ष। क्लियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। तो सबसे पहले तो यही रंजना और राखी की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 15:17 दे रखा है। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद देखिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी आयु जो वर्तमान आयु है 15 है, और इसकी जो वर्तमान आयु है कितनी है, 17। 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बड़ी हो जाएंगे, ठीक है, +6, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी 6 वर्ष बाद, 17A + 6, ठीक है। और जो 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है वो अनुपात है 9:10। कितना दे रखा है, 9:10। अब हम देखिए आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15A + 6, जो संख्याएं अनुपात में होती हैं उसे हम बटे में लिख सकते हैं। तो ये इतना आ जाएगा 9/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, ये हो गया 150A + 60 = 17 नहीं 153A + 54, ठीक है। उसके बाद इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आइए, तो हो जाएगा 3A =
6, ए बराबर 2, ए का मान 2 आ गया। अब हमें पता चल गया कि इनकी वर्तमान आयु 15 गुणे 2, तो इसकी वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। क्लियर है? इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई 17 गुणे 2 बराबर 34। ठीक है, हमसे पूछा है कि हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, हमें इसकी आयु पूछी गई है। तो रंजना की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु है रंजना की 30 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद 6 साल बड़ी हो जाएगी, है ना, प्लस 6 तो बराबर हो जाएगा रंजना की 6 साल बाद आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी 3 गुनी, तो इनका अनुपात कितना हो गया 3:1। तो मैं मान लेता हूँ भाई कि मान लेता हूँ पिता की आयु है 3a और पुत्र की आयु है a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो, तो देखिए सबसे पहले तो हम वर्तमान में पहुँचते हैं। 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आए, वर्तमान में आएंगे तो इनकी आयु कितनी वर्ष बढ़ जाएगी 10 वर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष पहले से आए हैं। और इसकी आयु कितनी बढ़ जाएगी, इसकी भी आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, तो इनकी जो वर्तमान आयु हो गई कितनी हो गई 3a + 10 और इसकी आयु कितनी हो गई a + 10। फिर हम आते हैं 10 साल बाद, तो 10 साल बाद आएंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 3a + 20, 10 साल और बढ़ जाएगी, इसकी आयु कितनी हो जाएगी a + 20, फिर हो गया इतना। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब आपको दिया हुआ है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, मतलब पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से कितनी होगी दुगनी, मतलब इनका अनुपात कितना बन गया 2:1, मतलब पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष तो पिता की आयु 2 वर्ष। तो मैं लिख सकता हूँ कि इनका अनुपात कितना हो गया 2:1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a + 20 अपॉन a + 20 इक्वल्स टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको। 3a + 20 इक्वल्स टू 2a + 40, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आते हैं। a बराबर आपका आ गया 20। अगर a का मान 20 आ गया तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले 10 वर्ष पहले करते हैं। या किसकी आयु पूछी है उसने, हमसे उसने पूछा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो चलिए पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है भाई 3a + 10, a का मान है 20, तो 3 × 20 + 10 बराबर 70। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु है a + 10, मतलब 20 + 10, तो बराबर कितना हो गया 30 वर्ष। तो पिता की आयु और पुत्र की आयु का जो अनुपात है 70:30, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इनकी आयु का जो अनुपात है 7:30। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं कि 1 वर्ष पहले की बात की है, और 1 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना है, महिला की आयु जो है अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो इनका अनुपात कितना हो गया 4:1। चलिए मान लेते हैं कि महिला की आयु जो है 4a है और इसकी आयु जो है a है। ठीक है, 1 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 1 साल बड़े हो जाएंगे, तो ठीक है इस तरीके से 1 साल बढ़ जाएगा। फिर इसमें क्या होगा a + 1, 1 साल ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 साल बाद क्या होगा, ये 6 साल और बड़े हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a + 7 4a + 7, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a + 7। ठीक है, अब आपको इतना दे रखा है। फिर उसके बाद आपसे बोला है कि जो 6 वर्ष बाद, कंडीशन बहुत आराम से समझिएगा, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु से महिला की जो आयु है दोगुनी से 5 अधिक है। ठीक है, पुत्र की आयु का दोगुना और उसमें 5 वर्ष जोड़ दिया जाए तब वो महिला की आयु के बराबर होगा। फिर से समझ लीजिए बात, उसने कंडीशन में कहा है कि जो महिला की आयु है, ये महिला की आयु है 6 वर्ष बाद, ये जो आयु है अगर मैं पुत्र की आयु का 2 गुना कर दूं, ठीक है, पुत्र की आयु का मैं 2 गुना कर दूं प्लस इसमें 5 वर्ष और जोड़ूं, तब वो किसने के बराबर होगा, महिला की आयु के बराबर होगा। चलिए वही कंडीशन हम लोग रखते हैं कि हम पुत्र की आयु को सबसे पहले क्या करते हैं 2 गुना कर देते हैं। ठीक है,
और प्लस इसमें 5 वर्ष और जोड़ देते हैं, तब जाके ये उस महिला की आयु के बराबर होगा। क्लियर हुई बात? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2a + 14 + 5 = 4a + 7, ये हो गया 2a + 19 = 4a + 7। इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो आपका आ गया 2a = 12, तो a बराबर 6। अब जैसे ही a बराबर 6 आ गया तो इनकी वर्तमान है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, इसकी वर्तमान है। तो इसकी a का मान 6 है, 6 × 24 है 25 वर्ष, तो मतलब उस महिला की आयु कितनी आ गई, 25 वर्ष आ गई। इसकी आयु में आते हैं तो a + 6 + 1 बराबर कितने वर्ष हो गए, 7 वर्ष। तो इनकी जो प्रेजेंट आयु है, महिला की जो प्रेजेंट आयु है वो है 25 वर्ष और पुत्र की जो आयु है 7 वर्ष। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए महिला की जो आयु है वो है 25 वर्ष, पुत्र की जो आयु है वो है 7, तो इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात क्या हो जाएगा, 25:7। हमेशा याद रखिएगा, इनको प्राइम नंबर्स तक काटते हैं, कभी भी आपका अनुपात 4:2 सही नहीं होता है, हमेशा ही क्रिया सही होगा, 2:1 ही सही होगा। जब तक कटता है काटते रहिए, ठीक है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, मतलब वर्तमान में जो लड़की की आयु है पिता की आयु की 1/3, मतलब हमें मान लो कि अगर पिता की आयु 1 वर्ष है तो लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। याद रखिएगा 1/3 का मतलब वैसे ही 1 और 3, मतलब 3 हो गई पिता की आयु और 1 हो गई लड़की की आयु। तो मान लेते हैं वर्तमान में पिता की आयु हो गई 3a और लड़की की आयु हो गई 8। क्लियर? चलिए फिर हम लोग आते हैं 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष में 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, पिताजी की आयु भी 12 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 3a + 12 और लड़की की आयु भी 12 वर्ष बढ़ जाएगी, तो a + 12। ठीक है, अब क्या दे रखा है भाई आपको, फिर आगे उसने दिया है 12 वर्ष बाद लड़की की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यहाँ पर क्या दे रखा है, लड़की की जो आयु है पिता की आयु की आधी, या मैं कह सकता हूँ कि पिता की जो आयु है लड़की की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो इनका जो अनुपात क्या बन गया, मतलब पिता की आयु 2 गुनी है किसकी आयु से, लड़की की आयु से। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 2:1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एज यूजुअल इसे सॉल्व करते आए हैं हम लोग। a + 12 बराबर 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3a + 12 = 2a + 24। इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, a बराबर 12। ठीक है, जैसे ही a बराबर 12 आ गया तो आपको इनकी वर्तमान आयु पता चल जाएगी, 3 × 12 36 वर्ष, पिता की आयु हो गई 36 वर्ष, तो लड़की की आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। आपसे क्वेश्चन में क्या निकलवा रहा था, तो आपसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा था कि वर्तमान में लड़की की आयु कितनी है, तो वर्तमान में लड़की की आयु कितनी है, 12 वर्ष। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो दे रखा है मेरी और पुत्र की जो आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, कहा है कि मैं पुत्र से 3 गुना बड़ा हूँ, तो इनका जो आयु का जो अनुपात हो जाएगा वर्तमान का कितना हो जाएगा, 3:1। तो मान लिया कि मेरी आयु जो है 3a है और पुत्र की आयु जो है 8 है। क्लियर? चलिए 5 वर्ष बाद 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a + 5 और ये कितना हो जाएगा, a + 5। इसके बाद 5 वर्ष बाद की एक कंडीशन दे रखी है उन्होंने बोला कि जो मेरी आयु है वो पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, और 2.5 गुनी का मतलब आप लोग जानते हैं 2.5, ठीक है, 2 से 1/2, तो 2.5 गुनी का मतलब कितना हो गया, 5/2। तो मतलब अगर 5 वर्ष पिता की आयु है या 5 वर्ष मेरी आयु है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। इस तरीके से हमेशा जब भी आपको ये दे रखे फ्रैक्शन में, तो आप हमेशा इसी तरह से रिलेट करेंगे। 2.5 को क्या लिख देंगे, 5/2, मतलब कि 5 वर्ष बड़े वाले की आयु और 2 वर्ष कितनी, छोटे वाले की आयु। ठीक है ना, तो मतलब 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात जो है वो कितना हो गया, 5:2। फिर ठीक है, इनको एज यूजुअल वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3a + 5 अपॉन a + 5 = 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6a + 10 = 5a + 25। a बराबर आपका 15 आ गया। तो उसने पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो 3 × 15 = 45 वर्ष।
वर्ष। ठीक, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। तो 10 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राजू की आयु से 3 गुनी थी, या कह सकते हैं कि राजू की आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी। तो मैंने मान लिया भाई कि उसके पिता की आयु 3, तो इसकी आयु कितनी हो गई 1, 3:1, तो पिता की आयु कितनी हो गई 3 और इसकी आयु कितनी हो गई 1। फिर हम लोग आते हैं 10 वर्ष पहले की बात हो रही थी, तो अब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद 10 साल बड़े हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3a + 10 हो गया। इसकी आयु कितनी हो गई a + 10। अब जरा वर्तमान की कंडीशन देख लेते हैं। तो वर्तमान की कंडीशन क्या दे रखी है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब उसके पिता उससे 2 गुने बड़े हैं। ठीक है ना, अगर राजू की आयु 1 वर्ष मानूंगा तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है 2:1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a + 10 अपॉन a + 10 इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। 3a + 10 इक्वल्स टू 2a + 20। इसको उधर ले आइए, a = 10। तो अभी हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 वर्ष बाद इसके पिता की आयु कितनी होगी। तो पहले आप पिता की अभी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, a का मान 10 है, तो पिता की जो वर्तमान आयु है वो है 30 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी 30 प्लस 10 साल और बढ़ जाएगी, तो उनकी 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो 5 वर्ष, यहाँ क्वेश्चन में ये गलत करा दिया, 10 वर्ष पहले की आयु निकाल दी है ना, जबकि हमें वर्तमान आयु से मतलब था। तो क्या करना है देख लीजिए। तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु 30 वर्ष थी, तो 10 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, मतलब 10 वर्ष पहले 30 थी, तो 10 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी, 10 साल बाद आयु हो जाएगी 40 वर्ष। मतलब उसके पिता की जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है। अब हमसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी। तो 40 वर्ष जो है इसकी वर्तमान आयु है, इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। ठीक है, तो दे रखा है एक गर्ल और एक बॉय की जो आयु का अनुपात है वो कितना दे रखा है हमें 5:4 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद बोला है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। ठीक है, तो ये तो वर्तमान की बात हो गई। और अब हम आते हैं 4 वर्ष पूर्व जो लड़की की जो आयु है वो दे रखी है आपको 24 वर्ष। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान चलते हैं। तो वर्तमान में मान लिया कि लड़की की आयु कितनी है 5 है, और वर्तमान में लड़की की आयु कितनी है 4 है। जब लड़का 4 साल पहले जाएगा, या 4 साल लड़की की आयु की 4 साल पहले की बात करेंगे, तो लड़का कितने साल का हो जाएगा 4a, 4 साल छोटा हो जाएगा, 4a - 4। तो 4 साल पहले हमारे हिसाब से लड़की की आयु दे रखी है कितनी होगी 4a - 4, जबकि क्वेश्चन में बता रखा है कि 4 वर्ष पहले लड़की की आयु कितनी है 24 वर्ष। तो मैं लिख सकता हूँ भाई 4a - 4 = 24 वर्ष। तो 4a = 28, a = 7। तो a का मान कितना आ गया 7। तो a का मान 7 आ गया, तो लड़की की आयु कितनी हो गई 4 × 7, वर्तमान आयु हो गई 28 वर्ष। लड़की की वर्तमान आयु कितनी हो गई 5 × 7 = 35 वर्ष। अब हमसे पूछा गया है कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। तो अगर वर्तमान आयु लड़की की 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 5 साल और बड़ी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो देखिए 6 वर्ष पहले अगर इनकी हम आयु का अनुपात पता करें, तो दे रखा है कि इन 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:1। तो चलिए मान लेते हैं कि भाई इसकी आयु 6 वर्ष पहले रही होगी 3a, और इसकी आयु 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी 1।
अब 6 वर्ष बाद की बात करें, हम वर्तमान में आ रहे हैं, तो ये कितने साल बड़े हो जाएंगे, 6 वर्ष बड़े हो जाएंगे। 6 वर्ष बड़े हो गए तो ये कितना हो गया 3a + 6, ये 6 साल बड़ा हो गया तो कितना हो गया a + 6। और वर्तमान में जो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको 17:7। ठीक है, वर्तमान में हमने देखिए पहले 3 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो 3a और यही मान लिया। 6 वर्ष बाद ये 3a + 6 और ये a + 6 हो गया। इनकी जो आयु का अनुपात कितना दे रखा है 17:7। आपको पता है कि जो भी संख्याएं अनुपात में होती हैं उसे हम बटे में लिख सकते हैं, a + 6 = 17/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको, 21a + 42 = 17a + 102। तो इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाइए, तो हो गया 4a = 60। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया 15 आ गया। a बराबर 15, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है, एग्जैक्ट वही निकालते हैं। हमसे पूछा गया है पिता की वर्तमान पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है 3a + 6, तो a का मान कितना है 15 है, +6 = 45 + 6 = 51 वर्ष। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग वर्तमान से चलते हैं। तो वर्तमान में इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। तो मैंने मान लिया भाई ए की आयु है 5a और बी की आयु है 6a। ठीक है, उसके बाद 6 वर्ष बाद तो 6 साल और बड़े हो जाएंगे, तो ये हो गया 5a + 6 और ये भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, तो 6a + 6 ये हो गया। और 6 वर्ष बाद जो इनकी आयु का जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात है 6:7। एज यूजुअल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। 5a + 6/6a + 6 = 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए इसको, 5 × 35 a + 42 = 36a + 36। ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आइए, तो आ गया a बराबर आपका 7। जैसे ही a की वैल्यू 7 आई तो आपको वर्तमान आयु पता चल गई। तो वर्तमान आयु इसकी कितनी हो गई 5 × 7 = 35 और इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई 6 × 7 = 42। हमसे पूछा था b की आयु 5 वर्ष पहले, b की आयु 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले 5 साल और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो 42 - 5 = 37 वर्ष। ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, एक्चुअली यहाँ पर आएगा ये जो 36 और 42, तो ये अंतर कितना आएगा, a की वैल्यू आएगी 6। अगर a की वैल्यू आएगी 6 तो यहाँ पर a की आयु हो जाएगी 30 वर्ष, यहाँ पर b की आयु हो जाएगी कितनी 36 वर्ष। और फिर हमसे बोला गया है 5 वर्ष पहले, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी 36 - 5 = 31 वर्ष। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है, तो बात करते हैं त्रिशा और शालिनी। ठीक है, तो इनकी जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 7:6। ये क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है। अगर ये वर्तमान आयु का अनुपात है, त्रिशा की आयु हो गई 7 है और शालिनी की आयु हो गई 6 है। उसके बाद 6 वर्ष बाद फिर उसके बाद बात कर रहा है 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद जो हमारे पास है पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, तो 8 साल और बड़े हो जाएंगे, 7a + 8 और ये भी 8 साल बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया a + 8। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद बोला है कि 8 वर्ष बाद इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो हो गया 9:8। कितना आ गया, चलिए तो इसको कर लेते हैं। 7a + 8/6a + 8 = 9/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये आ गया 56 + 64 = 54 + 72। इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके जाइए, तो आ गया 2a = 6 × 2 = 8।
ठीक है। फिर उसके बाद ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 4। जैसे ही ए का मान 4 आया तो आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनकी आयु का अंतर, वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो देखिए वर्तमान आयु का अंतर इसका 7A है और इसका 6A है। तो अगर आप 7A में से 6A घटाएं तो अंतर कितना आता है, A आता है। और A का मान आपका कितना दे रखा है 4। तो मतलब इनकी जो आयु का जो अंतर है वो कितना है 4 वर्ष। ठीक।